गाइस, वेलकम बैक टू विद्या क्लासेस। हम द्वीपों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में है। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, जो क्षेत्रफल मात्र 32 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल मात्र कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप मिनिकॉय द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 4.83 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंडोट द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 4.98 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। अन्य महत्वपूर्ण द्वीप न्यूमोर द्वीप एवं गंगा सागर द्वीप बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी के तट के पास है। कहाँ पर है? हुगली नदी के तट के पास है। उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप या अब्दुल कलाम द्वीप है। उड़ीसा के तट पर कौन से द्वीप है? तो अब्दुल कलाम द्वीप और व्हीलर द्वीप है, जो कि ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर बनता है। आंध्र प्रदेश के तट पर श्री हरिकोटा द्वीप है। यहाँ पर सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर है। कौन सा सेंटर है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर है स्थित है। सतीश धवन 2002 में कहाँ के अध्यक्ष रह चुके थे? तो इसरो के रह चुके थे, ना कि DRDO के। ठीक है। पम्बन द्वीप या रामेश्वर द्वीप तमिलनाडु के तट पर है। पम्बन द्वीप कहाँ पर है? रामेश्वर द्वीप या तमिलनाडु के तट पर है। रामेश्वर द्वीप यहीं पर है। पम्बन द्वीप के सबसे दक्षिणी भाग को धनुषकोटी कहा जाता है। इसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। किसके बाद राम सेतु शुरू हो जाता है? तो धनुषकोटी के बाद राम सेतु शुरू हो जाता है। भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र में आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से गौमुख नाम के स्थान से निकलती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से गौमुख नाम के स्थान से निकलती है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास संतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? जो बद्रीनाथ के पास संतोपंथ ग्लेशियर है, वहां से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। कौन से प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में जाकर मिलती है, और वहां से इसे किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग से पहले अलकनंदा नदी में 5 प्रयागों सभी उत्तराखंड में अलग अलग नदियां मिलती हैं। ठीक है। 5 प्रयाग कौन से? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा, धौलीगंगा, नंद प्रयाग में अलकनंदा, नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा, पिंड रुद्रप्रयाग में अलकनंदा, मंदाकिनी, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है। ये 5 प्रयाग हैं। ठीक है। यमुनोत्री हिमनद से गंगा नदी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी निकलती, जो कि इलाहाबाद में प्रयाग में जाकर गंगा में मिल जाती है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है। कानपुर, बनारस, पटना तथा हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से बसे हुए हैं? कानपुर, बनारस, पटना तथा हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। गंगा नदी सबसे पहले हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में आती है। कौन सी नदी है जो हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में आती है? तो गंगा नदी आती है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। कहाँ पर आकर गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है? तो पश्चिम बंगाल में आकर नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, दूसरे को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। हुगली नदी आगे बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। ठीक है। दूसरा भाग क्या है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और वहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। ये दोनों बड़ी नदियां पद्मा, यमुना बांग्लादेश में मिल जाती हैं। दोनों नदियां कहाँ पर जाकर मिल जाती हैं? तो बांग्लादेश में जाकर मिल जाती हैं, और मिलने के बाद इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही मेघना नदी पद्मा नदी में
जिला चांदपुर जिला बांग्लादेश में मिलती है और इसके आगे इस नदी को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। अतः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर ये विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा बनाती है, जिसे कौन सा डेल्टा कहा जाता है? सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। गंगा नदी भारत में 5 राज्यों से होकर निकलती है। भारत में कौन कौन से 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड है वो गंगा नदी का उद्गम स्थान होता है। सबसे ज्यादा गंगा नदी कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबाई में गंगा नदी है और झारखंड में सबसे कम लंबाई में है। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदियों को 2 भागों में बांटा गया है। बाईं ओर से आने वाली गंगा में मिलने वाली सहायक नदी और दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी, 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी और दूसरा दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी। पहली कौन से? बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी के बारे जानेंगे। रामगंगा, गोमती और महानंदा। अब तीन नदियां और हैं जो नेपाल से आने वाली नदी है। घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल से आती, ध्यान रखना। दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, तो चंबल, बेतवा, केन। चंबल इटावा से, बेतवा हमीरपुर से और केन बांदा जो यमुना में। टॉन्स और सोना ये दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी है। दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी जैसे पढ़ चुके हैं, अब इनको समझेंगे। यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस एवं सोन नदी गंगा की दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी हैं। कौन कौन सी हैं? यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस एवं सोन नदी। केवल यमुना ही एक ऐसी नदी है जो कि हिमालय से आती है। बाकी सभी सहायक नदियां प्रायद्वीप के पठार से आती हैं। केवल यमुना नदी है जो कहाँ से आती है? हिमालय से आती है। बाकी कहाँ से आती है? प्रायद्वीप के पठार से आती है। यमुना ही सबसे बड़ी सहायक नदी है। दिल्ली तथा आगरा यमुना नदी के किनारे बसे हुए। यमुना नदी के किनारे कौन कौन से? दिल्ली तथा आगरा बसे हुए हैं। टोंस एवं सोन नदी सीधे गंगा नदी में मिल जाती है। बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदी पढ़ेंगे। अब रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी तथा महानंदा सभी गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी। गोमती नदी लखनऊ उत्तर प्रदेश गोमती नदी के किनारे बसे हुए। लखनऊ उत्तर प्रदेश कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। जौनपुर उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे बसा है। बनारस के आगे गंगा में मिल जाती है। महानंदा नदी ये सबसे पूर्वी सहायक नदी है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। कौन सी पहाड़ियों से होकर आती है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर आती है। अब नेपाल से आने वाली 3 नदियां पड़ी थी। कौन कौन सी? घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। घाघरा नदी पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी उद्गम कहाँ से हुआ है? नेपाल से हुआ है। ये नदी त्रिशूल गंगा तथा काली गंडक के नाम के मिलान से बनती है। इसे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में शालिग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में शालिग्राम कहते हैं। और जब ये नेपाल के मैदानी क्षेत्र में आती है तब इसे नारायणी नदी कहा जाता है। कोसी नदी, इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है और क्योंकि ये हर वर्ष बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनाती है। ये समझा। अब मैप में ध्यान देंगे, थोड़ा देखेंगे। गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, बताया था। अब जो अलकनंदा नदी है उसके 2 साइड, एक साइड कौन सा है? केदारनाथ है। दूसरी साइड क्या है? बद्रीनाथ है। फिर धीरे धीरे अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी से उद्गम स्थान हुआ। अब गंगा नदी के क्या है? धौली गंगा मिल जाती है विष्णुप्रयाग में और नंदाकिनी, ठीक है, कर्णप्रयाग में पिंडर। ये सहायक नदियां हैं।
रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी। अब देवप्रयाग में क्या है, भागीरथी नदी आके कहाँ देवप्रयाग के साथ कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है, और गंगा नदी सीधे कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। ठीक है, अब उत्तर की ओर से कौन कौन सी मिल जाती है, रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है, घाघरा इलाहाबाद में, और गंडक पटना से थोड़ी पहले मिल जाती गंगा नदी में, कोसी और महानंदा ये थी। अब दक्षिण से निकलने वाली कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, मंदाकिनी, भागीरथी जो कि गंगोत्री के गोमुख से होकर निकलती है, यमुनोत्री की सहायक नदियां, चंबल, 4 बांध है जहां पर जो यमुना नदी के किनारे हैं, गांधी सागर, कोटा, बैराज बांध, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर बांध। ये 4 बांध में से एक बांध हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, दक्षिण की सोन, गोविंद वल्लभ पंत, हुगली एकमात्र वितरिका गंगा से निकलती है। ठीक है, और लास्ट में पद्मा। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।